तेषां चरणसान्निध्यात् जीवा मुक्ता भवन्ति। साखरे वंशविख्यातं ज्ञानदानपरायणं विनायकं गुरुं वन्दे भवबन्धविमुक्तये। ज्ञानप्रतापविलसत्वचनामृतं च अद्वैतभावपटुताहितबुद्धिरस्य ज्ञानेश्वरस्तु भगवान् अवतीर्णेव। श्रीरंगनाथ गुरुराज नमोस्तु तुभ्यं। योग वशिष्ठ ग्रंथ में निर्वाण प्रकरण में 77वें सर्ग में गुरु वशिष्ठ प्रभु रामचंद्र जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। इस उपदेश में चुड़ालाख्यान की कथा आती है। शिखित ध्वज राजा कहते हैं, भगवान, यो आपके कथनानुसार जो मूर्ख जीव के लिए ही चित्त है, ज्ञानी के लिए नहीं। किंतु प्रभु, यदि आत्मज्ञानी के लिए चित्त है ही नहीं तो ये आप जैसे जीवन मुक्त मनुष्य मन से रहित होकर जगत में कैसे विचरण करते हैं, यहाँ बतलाने की कृपा कीजिए। कुंभक ने कहा, तत्वज्ञ, आप जैसा कह रहे हैं वह ठीक वैसा ही है, इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। जैसे पत्थर में अंकुर नहीं निकलता, उसी प्रकार जीवन मुक्तों का चित्त व्यापार शून्य हो जाता है, क्योंकि पुनर्जन्म लेने में सहायक जो घनीभूत वासना होती है वही चित्त शब्द से कही जाती है और आत्मज्ञानी में रहती नहीं। आत्मज्ञान संपन्न पुरुष जिस वासना द्वारा सांसारिक कर्मों का व्यवहार करते हैं उसे आप सत्व नाम वाली समझिए। वह वासना पुनर्जन्म से रहित होती है। जो सत्व में स्थित है तथा जिनकी इंद्रियां सम्यक प्रकार से वश में है, ऐसे जीवन मुक्त महात्मा आसक्ति रहित होकर विचरते हैं, परंतु चित्तस्थ पुरुष वैसा कभी नहीं कर सकते। राजन, अज्ञान से आच्छादित चित्त को चित्त कहते हैं और प्रबुद्ध चित्त सत्व कहा जाता है। जो अज्ञानी है वे चित्त में स्थित रहते हैं और महाबुद्धिमान ज्ञानी लोग सत्व में स्थित रहते हैं। हे भूपति, चित्त बारंबार उत्पन्न होता है किंतु सत्व पुनः पैदा नहीं होता, इसलिए अज्ञानी बंधन में पड़ता है, ज्ञानी बंधन में नहीं पड़ता। राजन, मुझे यह ठीक ठीक पता है कि आज आपने पूर्ण रूप से अपने चित्त का विनाश कर दिया है, जिससे आप सत्व संपन्न हो गए हैं और महात्यागी बनकर स्थित है। आज आपकी सारी वासनाएं नष्ट हो गई है, जिससे आपकी विशेष शोभा हो रही है। हे मुने, मैं यह भी मानता हूं कि आपका मन आकाश की तरह निर्मल हो गया है। आप परम शांति को प्राप्त हो गए हैं और सिद्ध होकर सर्वोत्कृष्ट सम स्थिति में पहुंच गए हैं। हे राजन, यह वही महात्याग है जिसमें आपने अपने सर्वस्व रूप चित्त का परित्याग कर दिया है। भला तप आपके कितने दुखों का विनाश करने में समर्थ होता। यह तो उपरति रूप परम सुख है, यही अक्षय सुख है, यही वास्तव में सत्य है। स्वर्गादिका का जो थोड़ा बहुत सुख है वह सत्य नहीं है, क्योंकि वह विनाशशील है तथा उत्पत्ति एवं विनाश युक्त होने के कारण वर्तमान काल में ही प्रतीत होता है। राजर्षि, जैसे आकाश से भी अत्यंत निर्मल सच्चिदानंद परमात्मा से सभी पदार्थ समुद्भूत होकर दृष्टिगोचर होते हैं, वैसे ही वे उसी परमात्मा में विलीन भी हो जाते हैं। संकल्प से ही जिनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे पदार्थों को आत्मज्ञानी महात्मा लोग जल में प्रतिबिंबित सूर्यों को तरह समझकर ग्रहण नहीं करते।
सूर्य की तरह समझकर ग्रहण नहीं करते। हे सज्जन शिरोमणि, जगत में जिसका चित्त स्पंदन रहित हो गया है उसके समीप संसार आ ही नहीं सकता, क्योंकि महिपाल इस त्रिलोकी में जो जो दुख जीवन में जीव को प्राप्त होते हैं वे सभी चित्त की चपलता से ही उत्पन्न हुए रहते हैं। इसलिए जिसका चित्त स्थिर, शांत, स्पंदन शून्य और चंचलता रहित हो गया है वही मनुष्य सदा परमानंद में निमग्न रहता है और वही साम्राज्य परमात्मा साक्षात्कार का पात्र होता है। शिखिध्वज बोले, संपूर्ण संशयों का उच्छेद करने वाले विभो, स्पंद और अस्पंद ये दोनों किस प्रकार एकता को प्राप्त होते हैं वह विधि मुझे शीघ्र बतलाने की कृपा कीजिए। कुंभक ने कहा, राजन, जैसे सागर जल रूप से एक है उसी तरह यह सारा जगत चिन्मात्र स्वरूप होने के कारण एक ही वस्तु है। अतः जैसे तरंगे शुद्ध जल को ही उछालती है वैसे ही बुद्धिवृत्तियां उसी चिन्मात्र को स्पंदित करती है। हेतात श्रुतियां जिसका ब्रह्म चिन्मात्र, अमल और सत्व आदि नामों द्वारा गायन करती है उसी को मूढ़ लोग जगत रूप से देखते हैं। इस संसार का स्वरूप तो चेतन परमात्मा का स्पंदन मात्र है। इसीलिए यथार्थ दृष्टि वालों के लिए तो इसका विनाश ही हो जाता है, परंतु जिन्हें यथार्थ दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है ऐसे पुरुषों को रज्जु पे सर्प भ्रांति की भांति यह भ्रम रूप से ही प्रतीत होता है। जैसे चक्षुरिंद्रिय के दोष रहित होने पर एक ही चंद्रमा दृष्टिगोचर होता है, उसी तरह निरंतर शास्त्रों के अभ्यास और सत्पुरुषों के संग से जब समय पाकर चित्त शुद्ध हो जाता है तब एकमात्र चेतन परमात्मा के स्वरूप का अनुभव होता है। हे साधो, आप आदि मध्य से रहित स्वस्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। देहादि रूपों में आपका भेदभाव नहीं रह गया है। आप महान चेतन स्वरूप हो गए हैं। आपका शोक नष्ट हो गया है। अतः अब आप अपने उसी पद में प्रविष्ट हुए स्थित रहिए। कुंभक के अंतर्हित हो जाने पर राजा शिखिध्वज का कुछ काल तक विचार करने के पश्चात समाधिस्थ होना, चुड़ाला का घर जाकर 3 दिन के बाद पुनः लौटना, राजा के शरीर में प्रवेश करके उन्हें जगाना और राजा के साथ उसका वार्तालाप करना। कुंभक ने कहा, महाराज शिखिध्वज, जिस प्रकार यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और जैसे विलीन हो जाता है वह सारा का सारा वृत्तांत मैंने आपसे वर्णन कर दिया। इसे सुनकर, समझकर तथा मनन करके स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष प्राप्त परम पद में आप स्वेच्छानुसार स्थित रहिए। संकल्प परंपरा से तथा किसी भी वस्तु की अभिलाषा से रहित आपको सदा आत्मदृष्टि में ही स्थित रहना चाहिए, क्योंकि यही दृष्टि परम पावन है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन राम, कुंभ के यों कहने पर राजा शिखिध्वज हाथ में फूल लेकर कुंभक को प्रणाम करने के लिए प्रतिवचन बोलना चाहते थे कि तब तक कुंभ अंतर्धान हो गए। इस प्रकार कुंभक के अंतर्हित हो जाने पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसी विस्मयोत्पादक घटना का विचार करते हुए चित्रलिखित से अवाक रह गए। फिर ये वे सोचने लगे, अहो, ब्रह्मा की लीला बड़ी विचित्र है। जो कुंभक के व्याज से मुझे सदा अभ्युदय स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, उन देव कुमार ने मुझको अत्यंत ही सुंदर एवं युक्तियुक्त उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से चिरकाल से मोह निद्रा में व्याकुल पड़ा हुआ मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ। कहाँ तो मैं कर्मजाल रूपी दलदल में जो यह करना चाहिए और यह नहीं,
इस प्रकार के मिथ्या विभ्रम का चक्र रूप है विशेष रूप से फंसा हुआ था। कहाँ मुझे ऐसी साम्राज्य पदवी प्राप्त हो गई है जो सर्वथा शीतल शुद्ध शांत और अमृतोद्भव सुधाकर की भांति आह्लादजनक है। इसीलिए अब मैं पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा हूँ, पूर्णतः तृप्त हो रहा हूँ, केवल आनंद में ही स्थित हूँ। मेरे मन में अब तृण के अग्रभाग के बराबर भी इच्छा शेष नहीं रह गई है। मैं अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। यूं विचार करते हुए राजा शिखिध्वज, जिनका अंतकरण वासनाओं से शून्य हो गया, मौन होकर इस प्रकार बैठ गए मानो पत्थर पर खुदी हुई कोई प्रतिमा हो। तत्पश्चात उस निर्विकल्प एवं निराश्रय मौनावस्था में अचल रूप से प्रतिष्ठित होकर पर्वत के शिखर के भांति स्थित हो गए। हे रघुकुल भूषण राम, इस प्रकार इधर राजा शिखिध्वज तो निर्विकल्प समाधि में स्थित होने के कारण काष्ठ और दीवाल की तरह निचेष्ट हो गए। उधर अब चुड़ाला की बात सुनिए। वहां उस कुंभवेश से अपने स्वामी राजा शिखिध्वज को प्रबुद्ध करके आत्मज्ञान का उपदेश करके स्वयं अंतर्हित हो गई और बड़े वेग से उछलकर आकाश में जा पहुंची। वहां उसने माया द्वारा विरचित देवपुत्र की आकृति का परित्याग कर दिया और ऐसा सुंदर स्त्री रूप धारण कर लिया जो समझदार पुरुषों को भी मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। फिर तो वह आकाश मार्ग से अपने नगर में जा पहुंची और उसी क्षण अपने अंतःपुर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात लोगों के सामने प्रकट होकर राज्य कार्य करने लगी। 3 दिन के बाद वह पुनः आकाश में जाकर योग बल से कुंभक रूप में परिणत हो गई और राजा शिखिध्वज के वन में जा पहुंची। वहां उस वनस्थली पर उतरकर चुड़ाला ने देखा कि राजा शिखिध्वज उसी स्थान पर निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर ऐसे निश्चल हो गए जैसे चित्र लिखित वृक्ष। उन्हें देखकर वह बारंबार इस प्रकार कहने लगी, अहो, बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ इन राजा को अपने आत्मा में विश्राम प्राप्त हो गया, जिसमें ये सम शांत और स्वस्थ होकर स्थित है। इसलिए मैं इन्हें इस समाधि से अवश्य जगाऊंगी, क्योंकि अभी इनका देह त्याग करना उचित नहीं है। यूं सोचकर विचार कर चुड़ाला अपने स्वामी के आगे बारंबार ऐसा भीषण सिंहनाद करने लगी जो वनचरों को भी भयभीत करने वाला था। किंतु जब पुनः पुनः उस भयंकर सिंहनाद करने पर भी पर्वत की शिला के समान राजा विचलित नहीं हुए, तब चुड़ाला ने उन्हें हाथों से हिलाने डुलाने लगी। परंतु जब झकझोरने पर भी राजा नहीं जागे, तब कुंभक रूपिणी चुड़ाला सोचने लगी, अहो, ये साधु भगवान तो अपने स्वरूप में परिणत हो गए हैं। अब मैं इन्हें किस युक्ति से जगाऊं, समाधि से कैसे बाहर लाऊं? ऐसा विचार कर सुंदरी चुड़ाला ने पति की ओर देखा और फिर उनके शरीर का स्पर्श किया। जीवन के हेतुभूत लक्षणों से जब उसने जान लिया कि अब ये जीवित है, तब वह कहने लगी कि अभी इनके हृदय में प्राण विद्यमान है। श्री राम ने पूछा, हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, जिनका चित्त अत्यंत शांत हो गया है और जिनकी स्थिति काष्ठ और लोष्ट सी हो गई है, ऐसे ध्यानशाली पुरुष के सत्वशेष का ज्ञान कैसे होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्सराम, जैसे बीज के अंदर पुष्प और फल सूक्ष्म रूप से वर्तमान रहते हैं,